हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप लोगों को रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो सारे एग्ज़ामों के लिए अति आवश्यक है या कहिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं आज का कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किसी निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। आपको पहला ऑप्शन है इसका गगनयान, दूसरा ऑप्शन है एक्जियोम मिशन 4 या X4, अपोलो मिशन, ऑप्टिमस मिशन। आप लोग इसका क्वेश्चन को सवाल का जवाब दीजिए। हेलो, गगनयान भारत, हमारे प्यारे देश भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। जो 2022 तक छोड़ा जाना था, लेकिन किसी कारणवश अभी तक डिले होता रहा है। इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, दूसरे हैं अंगद प्रताप, तीसरे हैं अजीत कृष्णन और चौथे हैं शुभम शुक्ला। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए, लेकिन ये एक सरकारी मिशन है। एक्जियोम मिशन एक निजी अंतरिक्ष मिशन है जो नासा के सहयोग से छोड़ा जा रहा है। अपोलो मिशन जो एक नासा का मिशन था, चंद्रमा पर छोड़ा गया था, जिसका पहला मिशन 27 अक्टूबर 1961 को और लास्ट मिशन 19 दिसंबर 1972 को छोड़ा गया था। ऑप्टिमस मिशन भी नासा का ही मिशन है, जिसमें चंद्रमा पर सर्च करना है और चंद्रमा पर मानव अन्वेषण कार्यक्रम है। ये मतलब चंद्रमा को एक स्पेस स्टेशन के रूप में उपयोग किया जाएगा। वहाँ से मंगल पर उपग्रह या मानव भेजे जाने की सुविधा दी जाएगी। जो हमारा एक्जियोम मिशन है, इसके लिए हमारे शुभम शुक्ला को, जो लखनऊ के व्यक्ति हैं, उनको चुना गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हथकरघा मिशन मंथन का उद्घाटन किसने किया? पहला है अनुराग ठाकुर, बी है ज्योतिराज सिंधिया, सी है गिरिराज सिंह, डी है चिराग पासवान। जानते हैं अनुराग ठाकुर हमारे देश के युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। ज्योतिराज सिंधिया विमानन मंत्रालय के मंत्री हैं। गिरिराज सिंह हथकरघा मंत्रालय के मंत्री हैं और चिराग पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री हैं। इसमें सही आंसर है गिरिराज सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका,
सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है रूस। इसका आप लोग आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है भारत। नई दिल्ली में देखते हैं ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। उस समय इसके 4 सदस्य थे, केवल 4। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका, पहले ये ब्रिक था, BRIC, मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। अभी प्रेजेंट में इसके 9 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 9 मेंबर। 1 जनवरी 2024 से इसमें 4 सदस्य शामिल हुए हैं, जिसमें है ईरान, UAE, मिस्र और इथोपिया। तो टोटल हो गए 9। इसका 16वां सम्मेलन अभी प्रेजेंट में रसिया में हुआ है। 17वां इसका अगला साल, मतलब इस साल 2025 में ब्राज़ील में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने भांग को औषधि के रूप में उपयोग करने के लिए इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनी ग्रुप, कौन सी? सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसी अपना नया CEO नियुक्त किया है? ए ऑप्शन है हिरोकी टोटोकी, बी ऑप्शन है केनिचिरो योशिदा, सी ऑप्शन है अभय सिन्हा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब दीजिए लोग। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है हिरोकी टोटोकी। कुछ समय तक केनिचिरो योशिदा इसके CEO थे, अभी ये हट गए हैं। इसके जगह पर हिरोकी टोटोकी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 जो अभी खत्म हुए हैं, परेड में किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है? बताइए लोग। ये ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को इस बार पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है, जिस झांकी की थीम थी कुंभ मेला पर, महाकुंभ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग, कौन सा? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? ए ऑप्शन है नागालैंड, बी है पंजाब, सी है बिहार
और डी है हरियाणा। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार ने ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया है? कौन सा पहला जैविक मत्स्य केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? ए ऑप्शन है झारखंड, बी है मेघालय, सी है उत्तराखंड और डी है सिक्किम। इसका सही उत्तर होगा डी, सिक्किम। हम लोग जानते हैं बस जैविक खेती करने वाला पहला राज्य भी सिक्किम ही था और यहाँ पर पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू करने वाला भी सिक्किम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला, क्या है? बोई मेला एक पुस्तक मेला है, कहाँ आयोजित की गई है, आयोजित हुआ है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है पंजाब। इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में साल्ट लेक के पास पुस्तक मेला का आयोजन किया गया जिसे बोई मेला कहा जाता है। ये वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा है और एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है? कौन सा? भारतीय समाचार पत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 27 जनवरी, बी ऑप्शन है 28 जनवरी, सी ऑप्शन है 29 जनवरी, डी ऑप्शन है 30 जनवरी। इसका सही उत्तर होगा 29 जनवरी। इधर क्या मनाया जाता है? भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। और 27 जनवरी, यहाँ देखते हैं 27 जनवरी को, 27 जनवरी को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस मनाया जाता है। क्या? कौन सा? राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस किसको? 27 जनवरी को। 28 जनवरी को हमारे लाला लाजपत राय का जन्म दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा के.एम. करियप्पा का भी जयंती मनाई जाती है। और 30 जनवरी को हमारे महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस के अवसर पर शहीद दिवस भी मनाया जाता है। उसके अलावा 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? क्या? उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। पहला ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह,
सी ऑप्शन है संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। बताइए लोग। इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किए। पहले ही दिन लगभग 4.5 लाख करोड़ का निवेश का प्रपोजल पर सिग्नेचर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? क्या कह रहा है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? ए ऑप्शन है वर्ष 2024, बी ऑप्शन है 2025, सी है 2028 और डी है 2030। इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2025। 2025 को संयुक्त अरब अमीरात ने समुदाय का वर्ष घोषित किया है। हम देखते हैं 2024 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया था और 2025 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है। कौन सा? 2025 को, ये इम्पोर्टेंट है। सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इसके अलावा क्वांटम विज्ञान का वर्ष भी घोषित किया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने 2025 को ही ग्लेशियरों के संरक्षण का वर्ष भी घोषित किया है। इसको ग्लेशियरों के संरक्षण का भी वर्ष घोषित किया है 2025 को। और यहाँ देख रहे हैं 2025 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है, क्वांटम विज्ञान का वर्ष भी घोषित किया है, ग्लेशियरों के संरक्षण का भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। 2028 में देखते हैं क्या होगा। 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। कब? 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका के लॉस एंजलिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने किस देश के सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? कौन सा? एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, भारत की जो एजेंसी है, किस देश के सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी है श्रीलंका, सी है नेपाल और डी है म्यांमार।
इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। बांग्लादेश आप लोग जानते हैं 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट होने के बाद से भारत के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशानायके ने अभी 15 से 17 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर थे। उसी समय में ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? ये ऑप्शन है उज्जैन में, बी है हरिद्वार में, सी है प्रयागराज में और डी है वाराणसी में। इसका सही उत्तर होगा वाराणसी में। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है भारत में जैसे जितने भी नेशनल वाटर मार्ग हैं उसके लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्जिया को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? ये ऑप्शन है मलेरिया, बी है मधुमेह, सी है रेबीज और डी है हेपेटाइटिस सी। इसका सही उत्तर होगा मलेरिया। जॉर्जिया एक यूरोपीय कंट्री है जिसकी राजधानी तिस्बी है। WHO विश्व में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सर्वोच्च संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार पश्मीना उत्सव, कौन सा उत्सव? पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी है काठमांडू, सी है लद्दाख और डी है अमृतसर। चलिए बताइए लोग क्या आंसर होगा। इसका सही उत्तर होगा काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। वहाँ पर अभी हाल ही में पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? क्या प्रतिबंध लगाया किस पर? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के निर्माण और उपयोग पर। ये ऑप्शन है श्रीलंका, बी है अमेरिका, सी है सिंगापुर और डी है चीन। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ, क्या रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? किसमें? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में।
कौन करता है इसे? ये विश्व न्याय परियोजना के अंतर्गत जारी किया जाता है। इसमें पहला ए ऑप्शन है 79th, बी है 81, सी है 84 और डी है 101। आप लोग देखिए कौन सा स्थान प्राप्त किया भारत ने? इसका सही उत्तर होगा 19वां। मैं 79th रैंक प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह 2027 तक, कब तक? 2027 तक 10 मिलियन TEU संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनने की संभावना है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है 2027 तक 10 मिलियन TEU। TEU क्या होता है? TEU होता है टन इक्विवेलेंट यूनिट। मतलब ये है एक आपको किसी का कैपेसिटी नापने का माध्यम है, यूनिट है। 10 मिलियन TEU संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनने की संभावना है। ये ऑप्शन है कोलकाता पोर्ट, बी है पारादीप पोर्ट, सी है विशाखापट्टनम पोर्ट और डी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है। कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा डी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापान के बाद, किसके बाद? जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन बना? क्वेश्चन कह रहा है जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत का देश कौन सा है? ए ऑप्शन है भारत, बी है इंडोनेशिया, सी है चीन और डी है पाकिस्तान। पहले देखते हैं यूरोड्रोन क्या है। यूरोड्रोन एक यूरोप का नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन प्रोग्राम है। इसका सही उत्तर होगा भारत। जापान जो पहला पर्यवेक्षक देश था और दूसरा अभी बना तत्काल में भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।